हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स करने वाला हूँ और लाइव में ट्रेडिंग करूँगा। ये मेरा रियल अकाउंट है। एक बार मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो हर एक ट्रेड इजी लॉजिक का होगा, मतलब हर एक ट्रेड का लॉजिक बहुत ही सिंपल होगा। और अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आपको हर एक ट्रेड समझ में आएगा। ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पर ट्रेड करना है और कहाँ पे अवॉइड करना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तभी आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे अवॉइड करना है। क्योंकि हम कैंडल बाय कैंडल चार्ट को रीड करने वाले हैं, चार्ट की स्टोरी समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिए, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है। तो जब हम मार्केट में आते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन सा चल रहा है। ओके। तो हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे कि किसका ट्रेड लेना है हमें। ओके। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो आपका है। ओके। अभी क्या हुआ, ये जो हायर हाई पॉइंट था, ये वाला मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा एक पॉइंट था हायर हाई। यहाँ से सेलर आ गए और यहाँ से अगेन सेलर आ गए। उसके ऊपर बायर क्लोज करने में फेल हो गए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हायर हाई फेल हो चुका है, यानी कि यहाँ पर सेलर पावरफुल है। ठीक है। तो जब तक इस पॉइंट के ऊपर बायर क्लोज नहीं करते तब तक हम बायर का ट्रेड नहीं करेंगे। देखो, यहाँ पर हम चार्ट की स्टोरी रीड करने वाले हैं, मतलब चार्ट को समझने वाले हैं कि ट्रेड आपको कहाँ पे करना है। हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं होता है। जहाँ पर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है वहीं पे ही हमें ट्रेड करना है। और आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा जस्ट 2% कैपिटल है। ओके। 1-2% से ही आपको ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा अमाउंट से नहीं करना है। ओके। तो यहाँ पर एक हायर हाई बना है। जैसे कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, ये आपका हायर हाई, ये हायर लो एंड ये हायर हाई स्ट्रक्चर आपका है। एंड बायर से यहाँ पे अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं। इससे बड़ा ये कैंडल है, मतलब बायर यहाँ पे खुद से इंक्रीज हो गए और सेलर से भी इंक्रीज हो गए। ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट के बीच में अभी भी गैप है। अगर ये करंट कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे आता, अगर ये कैंडल के एटलीस्ट 50% तक भी आता तो यहाँ पे मैं कॉल का ट्रेड करता और इस कैंडल को डेफिनेटली रिजेक्शन मिलता। मतलब रिजेक्शन के लिए हम इस कैंडल पे ट्रेड करते। ओके। तो ये कैंडल पहले नीचे नहीं आया 30 सेकेंड में, इस कैंडल के 50% के नीचे नहीं आया, क्योंकि 50% एक लेवल होती है। तो इस पे हमने ट्रेड नहीं लिया। ओके। तो हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद एक सेलर का कैंडल आया है। मतलब ये ब्रेकआउट के बाद आ रहा है। ओके। ये किसी लेवल से नहीं आ रहा है। तो ये जस्ट रिट्रेसमेंट कैंडल हो सकता है। ये बायर का कैंडल स्ट्रांग आना चाहिए तभी ये रिट्रेसमेंट हो जाएंगे। क्योंकि एक या दो कैंडल सेलर के रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, तो और भी एक बन सकता है। तो अभी भी कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या होगा। देखते हैं यहाँ पर सेलर का रिप्लाई मिलता है वीक या बायर स्ट्रांग होके आते हैं, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। ओके। तो अगर यहाँ पर बायर अपना पावर इंक्रीज करते हैं, यानी कि खुद से भी और सेलर से भी, और अगर बायर इस सेलर को डोमिनेट करते हैं तो हम ट्रेड करेंगे बायर का, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेंगे। क्यों? क्योंकि सेलर का लास्ट कैंडल खुद से इंक्रीज हुआ है। ओके। तो अभी हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। ये कैंडल नीचे आना चाहिए तो हम ट्रेड करेंगे यहाँ से। ठीक है। तो इस कैंडल को रिजेक्शन मिलना चाहिए। हमने ट्रेड किस लिए लिया? रिजेक्शन के लिए। क्योंकि पावरफुल कौन है अभी? बायर्स पावरफुल है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसके नीचे आने पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया और ये कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे आया। तो इस कैंडल ने पहले क्या लिया है? सपोर्ट। ओके। इसलिए जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ से इस कैंडल को रिजेक्शन मिल सकता है। ओके। और हमने क्या करा है? ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया है। तो ट्रेंड क्या है हमारा? अप ट्रेंड है। और पावरफुल कौन है? बायर्स है। देखो, ट्रेंड आपका है क्योंकि मार्केट हायर हाई, हायर लो,
एंड हायर हाई क्रिएट कर रहा है। ओके, हायर हाई का ब्रेकआउट होने के बाद एक कैंडल आया सेलर का। ठीक है, ये सेलर्स का कैंडल आया, और सेलर का जो कैंडल आया है वो ब्रेकआउट के बाद आया है, यानी कि ये जस्ट रिट्रेसमेंट कैंडल है। और उसके बाद बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, और ये बायर जो है वो खुद से स्ट्रांग होके आए, खुद से स्ट्रांग होके, और सेलर से भी स्ट्रांग होके आए, यानी कि देखा जाए तो बायर ही पावरफुल है। तो जब बायर ने सेलर को डोमिनेट किया तो मैंने इस कैंडल पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया, बट ये कैंडल इस पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ है। इसका रीज़न यही है सिर्फ कि सेलर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, इस वजह से ये कैंडल स्ट्रांग बना है, मतलब इस पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं किया। तो कोई बात नहीं, ये हम नेक्स्ट में रिकवर करेंगे। देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या बना, ये हायर हाई पॉइंट, ये आपका हायर लो, एंड ये हायर हाई। देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हुआ है, ये ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई है, ये हायर हाई, वेट, ये आपका पॉइंट हायर हाई, ये हायर लो, एंड ये हायर हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। ओके, तो वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है वो देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ, बायर वीक हो गए, बायर यहाँ पर खुद से वीक हो गए। ओके, तो इस कैंडल का लो अगर इस कैंडल ने नहीं लिया है तो ये कोई हायर लो नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा था कि इस कैंडल ने इसके नीचे से आया है, ये कैंडल ऐसा लगा, इस वजह से मैंने बोला ये हायर लो। तो एक्चुअली उसके नीचे से आया नहीं वो कैंडल, यानी कि हायर लो तो यही है। ठीक है, जब तक इसके नीचे आएगा नहीं मार्केट तब तक ये ट्रेंड अप का ही रहेगा। तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे अभी तक, क्योंकि सेलर तो स्ट्रांग होके आए हैं, और ये सेलर बायर से स्ट्रांग होके आए हैं, बट खुद से तो बाय सेलर जो है वो खुद से तो स्ट्रांग नहीं होके आए, खुद से वीक हो गए। और ट्रेंड किसका है, बायर का। तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से स्ट्रांग होके आता है तो हम ट्रेड करेंगे सेलर के साथ, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। समझ रहे हो, मतलब प्राइस एक्शन के साथ ही हमें ट्रेड करना है, अगेंस्ट नहीं करना है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर सेलर रिप्लाई देता है या बाय रिप्लाई देता है। अगर सेलर का कैंडल आया तो इससे स्ट्रांग चाहिए, तभी हम सेलर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलर जो है वो वीक हो गए खुद से। अगर सेलर यहाँ पे खुद से भी वीक हो गए और अपोजिट पार्टी से भी वीक हो गए, देखो ये सेलर बाहर से भी वीक हो गए और खुद से भी वीक हो गए, तो इसका मतलब हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते सेलर के साथ, क्योंकि ट्रेंड तो बायर का है, वो कैसे भी कैंडल बना सकते हैं। ओके, तो देखना पड़ेगा यहाँ पर ये कैंडल बायर का आता है या सेलर का आता है, इस पे तो ट्रेड नहीं होगा। आप सोचोगे कि ये कैंडल स्ट्रांग है, लोअर वीक नहीं है, यहाँ से यहाँ तक टोटल सेलर्स है, बट ऐसा नहीं होता। ये कैंडल कभी कभी एग्जॉशन की तरह भी काम करता है। जो कैंडल के क्लोजिंग पे वीक नहीं होता वो कैंडल एग्जॉशन की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर ये बायर यहाँ पे वीकनेस शो करते हैं और उसके बाद अगर सेलर स्ट्रांग आते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो मैं नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे ड्रॉ करके रख देता हूँ। तो टारगेट तो ये हायर लो ही हो सकता है अगर यहाँ पे सेलर आते हैं तो, क्योंकि ये हायर हाई, ये हायर लो, और ये रिवर्सल हुआ, बाय रिट्रेस हो गए और सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है। तो यहाँ पर एक या दो बायर हमेशा के लिए रिट्रेसमेंट हो जाएंगे जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आता। ठीक है, अब इसका टास्क क्या है, एटलीस्ट इस कैंडल को डोमिनेट करना। अगर सेलर्स ने बायर को डोमिनेट करा तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे पुट का। ये कैंडल बस स्ट्रांग बनना चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे इसमें, और जो पुराना लॉस था उसको भी रिकवर करेंगे।
देखते हैं क्या सेलर अपना टास्क कंप्लीट करता है या नहीं करता। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, मतलब खुद से इंक्रीज होगा और बायर से भी इंक्रीज होगा। बट यहाँ पर सेलर जो है वो खुद से वीक हो गए और बायर से भी वीक हो गए। तो क्या यहाँ पर हम सेलर का ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वेट करना पड़ेगा और एक कैंडल का, क्योंकि इसको ही बनना चाहिए था रेड स्ट्रांग, इसके नीचे क्लोज चाहिए था, क्योंकि बायर ऑलरेडी रिट्रेस हो चुके हैं। तो टारगेट तो ये है। सेलर अगर स्ट्रांग होके आते हैं दोनों से, खुद से और अपोजिट पार्टी से, तभी ये टारगेट कंप्लीट हो सकता है। अगर सेलर ही वीक होंगे तो यहाँ तक आएगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बायर्स स्ट्रांगली ऊपर जा रहे हैं, ये रिवर्सल, सेलर रिट्रेस हो गए, बायर कंटिन्यूशन दे रहे हैं। ट्रेंड भी आपका है। ओके, देखते हैं ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करता है। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, भले ही यहाँ पर बायर स्ट्रांग है सेलर से। बट बायर का टास्क था एटलीस्ट इसको डोमिनेट करना, इस सेलर को। ओके, तो हम जब नेक्स्ट कैंडल नीचे आता तो यहाँ से हम बाय का ट्रेड करते। अभी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसका साइकोलॉजी देखो। ये कैंडल ओपन हुआ, पहले सेलर नीचे गए, बायर ने कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम लेके, मतलब बायर ऊपर जा रहे यहाँ तक। अगर बायर स्ट्रांग होते तो बायर को बॉडी कैसे बनाना चाहिए था? देखो, ऐसे बॉडी बनाना चाहिए था बायर्स को, यहाँ से लेके यहाँ तक। बट जो ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है वो रिजेक्शन बॉडी से बड़ा क्यों? यानी कि स्ट्रांग कौन है यहाँ पर? सेलर्स। सेलर इस कैंडल में इंटरफेयर कर रहे हैं ना, तो बायर के साथ नहीं जा सकते। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर्स का कैंडल बन रहा है और ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से स्ट्रांग हुआ है। बायर से यहाँ पर अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, बट क्या यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बॉडी तो इंक्रीज करी है बट स्टिल ये कैंडल, मतलब एग्जॉस्शन भी कंप्लीट करा है इसने। कैसे? देखो, ये एक पोजीशन था सेलर का और ये कैंडल उसको ब्रेक करने में फेल हो गया और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग करी, यानी कि सेलर भी आ सकता है। ट्रेड नहीं होगा इस कैंडल पे। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमारा हायर हाई पॉइंट है। जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा तो नया हायर हाई बनेगा और ये पॉइंट आपका हायर लो हो जाएगा। इसको मैं ड्रॉ करके रख लेता हूँ। ये आपका हायर लो एंड ये क्या है? हायर हाई। तो इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका रेड करता हूँ। ठीक है, तो सेलर का रिप्लाई आ चुका है। ये जो सेलर थे वो खुद से इंक्रीज होके आए हैं। सेलर यहाँ पे खुद से इंक्रीज होके आए हैं। देखेंगे क्या होता है। अगर यहाँ पर बायर फिर भी स्ट्रांग होके आते हैं एटलीस्ट सेलर से, तो भी हमारे पास मौका है बायर का ट्रेड लेने का। ओके, अभी स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये हायर हाई। ओके वेट, ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई, ये हायर लो एंड ये हायर हाई। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तभी ये हायर लो बनेगा। ठीक है, तो जब तक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो कैंडल है वो कैंडल सेलर से तो स्ट्रांग है, बट अगर सच में बायर स्ट्रांग होते तो यहाँ से रिजेक्शन क्यों आता? इसके ऊपर ही क्लोज करते बायर्स। नहीं कर पाए ना, यानी कि बायर के साथ तो नहीं जाएंगे हम। भले ही इस कैंडल को रिजेक्शन आ भी सकता है, बट हमारा रूल ये कहता है कि यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। अगर इसके बाद बायर्स अपना पावर इंक्रीज करके आते हैं जैसे कि खुद से और सेलर से, तो हमें ट्रेड करना चाहिए नेक्स्ट कैंडल पे। बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करना है, क्योंकि सेलर का जो लास्ट कैंडल है वो इंक्रीज होके आया है। ओके, तो मतलब सेलर का रिप्लाई आ भी सकता है
बट बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल तो नहीं बनेगा। ठीक है। ओके, बट ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए। ओके ठीक है। अगर नहीं, यहाँ पर बायर का कैंडल है, ये वीक कैंडल हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर सच में बायर स्ट्रांग होते तो ऊपर से इतना रिजेक्शन आता नहीं। ठीक है। वेट करेंगे, ब्रेकआउट के बाद सेलर्स आ रहे हैं, तो ये जस्ट रिट्रेस के नहीं, रिट्रेस होने के लिए आ रहे हैं। तो एक या दो कैंडल आ सकते हैं सेलर्स के, उसके बाद अगर बायर कंटिन्यूशन देता है स्ट्रांगली तो जाएंगे हम बायर के साथ। अभी यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बना है जैसे कि ये आपका हायर हाई पॉइंट, ये आपका हायर लो, एंड ये हायर हाई। स्ट्रक्चर अभी आपका है। ठीक है। तो ट्राई करेंगे कि बायर के साथ ही ट्रेड करने का, क्योंकि ट्रेंड तो बायर का है, तो बायर ही पावरफुल है ओवरऑल देखा जाए तो। ओके ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेलर रिप्लाई दे रहे हैं। ओके, तो हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद एक सेलर का कैंडल आया, और वो कैंडल बायर से वीक हो गया और खुद से भी वीक हो गया। यानी कि सेलर ने अपना रिप्लाई दिया है वीक होके। तो सेलर वीक क्यों होते हैं? ताकि बायर और ऊपर जा सके, इसलिए। अभी बायर का टास्क क्या है? स्ट्रांग होके आना। किससे स्ट्रांग होके आना चाहिए? एटलीस्ट इस कैंडल से। अगर इसको डोमिनेट करते हैं बायर्स, तो मतलब ये परफेक्ट ट्रेड होगा कॉल का, क्योंकि अब ट्रेंड में दो सेलर रिट्रेस हो सकते हैं या एक सेलर रिट्रेस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर पहला कैंडल वीक है, दूसरा कैंडल देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ठीक है। तो अगेन यहाँ पर सेलर का ही कैंडल बना है, और ये जो कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल से वीक नहीं है बट इक्वल है। ठीक है। तो पहला भी वीक, दूसरा भी ऑलमोस्ट उतना ही कैंडल है। अगर इसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलर आते हैं और किसी सपोर्ट लेवल पे क्लोज करते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि बायर का ट्रेड करने का, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एग्जॉशन हो जाएगा। ओके। बट अगर यहाँ पे ही बायर आते हैं तो बायर के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दो सेलर्स क्या हो जाएंगे, रिट्रेस हो जाएंगे। तो ये कैंडल एटलीस्ट इसको डोमिनेट करना चाहिए, और इस कैंडल में अपर रिजेक्शन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेलर ने बोला है हम वीक है। अगर वो वीक है तो इस कैंडल में अपर साइड से बड़ा रिजेक्शन नहीं आ सकता। मतलब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए बायर्स का, तभी बायर के साथ हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। ओके, तो देखो यहाँ पर बायर्स ने कैंडल बनाया, तो बायर सेलर से स्ट्रांग हो गए। बायर यहाँ तक गए थे, बट ऊपर से स्ट्रांग रिजेक्शन आया है, और ये कैंडल एग्जैक्टली सेलर कैंडल के अपर वीक पे क्लोज हुआ है। अगर सच में बायर स्ट्रांग होते तो इसके ऊपर क्लोजिंग करने में क्या जाता, क्योंकि ऑलरेडी सेलर वीक है ना। इसका मतलब इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा तभी किया जा सकता था जब ये कैंडल स्ट्रांग बनता, जैसे कि इस टाइप से कुछ बनता है ये कैंडल ऐसे। तो यहाँ से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करते भाई। तो इस पॉइंट से डेफिनेटली रिजेक्शन आ सकता था। देखो अभी भी इस कैंडल का कुछ आता पता नहीं है, ये कैंडल नीचे भी आ सकता है। ओके, बायर्स ऊपर जा रहे हैं। ओके ठीक है। अगेन इसके बाद हम ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेंड बायर का है तो बायर को यहाँ पर बॉडी इंक्रीज करके आना चाहिए था ना, क्योंकि ट्रेंड अप का है, ये दो सेलर रिट्रेस हो गए, बायर ने कंटिन्यूशन दिया। टारगेट तो ये है। ओके, तो बायर को बॉडी इंक्रीज करके आना चाहिए था, तभी हम ट्रेड करते हैं ना बायर के साथ। बट ये जो बायर है वो खुद से भी वीक हो गए, तो क्यों करेंगे ट्रेड? और ऊपर साइड से बहुत बड़ा रिजेक्शन किसका आया है? सेलर्स का आया है। बायर के साथ तो ट्रेड नहीं होगा यहाँ पर। ओके, हायर हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है ये कैंडल। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर हम रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन बन सकता है।
ओके, 43 से एक बार पुश आया 36 के लिए। ओके, 26 से एक पुश आया। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर रिवर्सल का रिएक्शन नहीं मिला है। रिवर्सल का रिएक्शन यानी कि क्या है कि ये सपोज ये कोई पॉइंट है, कैंडल यहाँ पे गया, सेलर्स ने बोला नीचे रहो, अगेन कैंडल यहाँ पे गया और इसके नीचे क्लोजिंग हो गई इस लेवल के नीचे, तो ये कैंडल फाइट में हार गया। मतलब ये क्या है, एग्जॉशन। ये सेलर की पोजीशन का ब्रेकआउट किया बायर्स ने, और इस कैंडल का भी रिवर्सल का रिएक्शन है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। और क्या कंफर्मेशन है, हाई राइट का ब्रेकआउट, यानी कि टारगेट कंप्लीट, यानी कि नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। इसलिए हम इस पे ट्रेड करने वाले थे, बट इस कैंडल का हमें रिएक्शन रिवर्सल का नहीं मिला। अगर मिलता तो ये कैंडल श्योर होता पुट का, बट इस कैंडल का रिएक्शन प्रॉपर नहीं मिला हमें रिवर्सल का, इस वजह से हमने ट्रेड नहीं करा। ठीक है, अभी क्या बना यहाँ पर, ये आपका हायर लो हो गया, और जो टॉप का पॉइंट है वो हायर हाई है। देखो, ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो, एंड ये हायर हाई। स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका है। ओके, आपके स्ट्रक्चर में बायर हो गए वीक। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था, उसके बाद ये बायर वीक हो गए खुद से, और सेलर के इक्वल हो गए, तो बायर के साथ ट्रेड नहीं होगा। अब यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं और वो सेलर्स स्ट्रांग होके आ रहे हैं। बायर खुद से वीक हो गए, इसलिए सेलर्स स्ट्रांग होके आ रहे हैं। बट क्या इस सेलर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि सेलर का लास्ट कैंडल वीक था और उसके बाद ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है। ओके, तो वीक कैंडल के बाद बहुत स्ट्रांग कैंडल, यानी कि एग्जॉशन हो सकता है। जस्ट आप इतना मत देखो कि सेलर खुद से इंक्रीज हो गए, बायर से इंक्रीज हो गए तो नेक्स्ट पे पुट का ट्रेड, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल बहुत बड़ा ग्रीन बन भी जाएगा। ठीक है, तो इस पे तो पुट का ट्रेड नहीं होगा, देखना पड़ेगा इसके बाद। अगर इसके बाद बायर का कैंडल आता है तो ये तो रिट्रेसमेंट बन जाएगा सेलर्स। ठीक है, अभी ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई है, हायर हाई, ये वाला हायर लो, एंड ये हायर हाई। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। टॉप पे हायर हाई पे क्या बनाया मार्केट ने, इवनिंग स्टार, यहाँ से यहाँ तक ये इवनिंग स्टार, और इसको रिटेस्ट भी करा सेलर्स ने। बट दूसरे सेलर के कैंडल के बाद ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि बायर ने मोमेंटम बनाया, तो मोमेंटम बायर की है, तो रिट्रेस कौन हो जाएंगे, सेलर्स। तो दो भी सेलर रिट्रेस हो सकते हैं ना। अगर ये बायर का कैंडल आता है उसके बाद सेलर्स आते हैं, तो टारगेट डिफाइन हो जाएगा, मार्केट यहाँ, मतलब यहाँ तक जा सकता है। अभी क्या हुआ, इवनिंग स्टार ये वाला, और ये जो की लेवल थी, इसको इस कैंडल ने रिटेस्ट करा, मतलब ऊपर जाके रेड में क्लोज करा, और सेलर यहाँ पे वीक हो गए। सेलर खुद से वीक हो गए और सेलर बायर से भी वीक हो गए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे सेलर के साथ, क्योंकि दो सेलर रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड आपका है, बायर की मोमेंटम है, तो दो कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं और वो अपना बॉडी इंक्रीज कर रहे हैं प्रीवियस कैंडल से, और सेलर से भी। बट जस्ट बॉडी इंक्रीज करा, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल पे कॉल का ट्रेड होगा ऐसा तो नहीं है, देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर सेलर ने कैंडल बनाया, और सेलर अपने आप से, मतलब खुद से इंक्रीज हो गए, और बायर से भी इंक्रीज हो गए। बट यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। ओके ओके, इस कैंडल पे रिवर्सल का ट्रेड हो सकता था, बट मैंने देखा नहीं वो एक्चुअली, नीचे से मिलता तो यहाँ पर मैं ट्रेड करता। ठीक है भाई, देखो, इसलिए मैं बोल रहा था एक्चुअली, नहीं नहीं, थोड़ा सा गैप है यहाँ पर। अगर एग्जैक्टली क्लोज होता ना तो यहाँ पर ट्रेड होता बायर का, ट्रेड इसमें नहीं लिया, सही हो गया, क्योंकि ये स्ट्रांग कैंडल, ये वीक कैंडल, और वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल। देखो, ये क्या था,
एक लोवेस्ट पॉइंट था, और सेलर इसके नीचे क्लोज करने में फेल हो रहे हैं, यानी कि ये वीकनेस है सेलर की तरफ से। थर्ड कैंडल, सॉरी सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रहा है, यानी कि ये हो गया एग्जॉशन। अगर ये कैंडल इस पॉइंट पे क्लोज होता ना भाई, तो डेफिनेटली इस पे ट्रेड होगा बायर का। ओके, बट यहाँ पर थोड़ा गैप था, इस वजह से मैंने अवॉइड करा लास्ट में। ठीक है, तो बायर आ चुके हैं और ये बायर वीक हो गए, और यहाँ पर क्या था, स्विंग हाई भी था रिवर्सल करने के लिए। अभी बायर से यहाँ पे अपना बॉडी इंक्रीज करके आ रहे हैं। ओके, तो वीक कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल, और यहाँ पे स्विंग लो है, और हमारे पास ये लेवल भी है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या लेवल पे कैंडल क्लोज होता है। और ये सेलर की मोमेंटम है, दो बायर रिट्रेस हो सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, इस पे हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है, जैसे कि ट्रेंड तो आपका था, मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई क्रिएट कर रहा है। ओके, उसके बाद सेलर्स ने एक मोमेंटम बना ली। तो अगर सेलर की मोमेंटम है तो उसमें रिट्रेस कौन हो जाएंगे, बायर्स। तो बायर के दो कैंडल क्या बन सकते हैं, रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। बायर का पहला कैंडल वीक आया, बहुत वीक कैंडल। अब एक वीक कैंडल के बाद इतना स्ट्रांग कैंडल पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये एग्जॉशन है, और ये कैंडल हायर के ऊपर क्लोज कर रहा है। ओके, तो टारगेट भी कंप्लीट हुआ ना मार्केट का। जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। समझ रहे हो। तो ये सारे कंफर्मेशंस थे इस पे ट्रेड करने के लिए, तो मैंने इस कैंडल पे एक पुट का ट्रेड लिया। एक्चुअली इस पे भी कर सकते थे, बट लेवल के बीच में थोड़ा गैप था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना बेहतर था। देखो, हमने 30 मिनट पे सिर्फ दो ट्रेड लिए, और मतलब पहले ट्रेड पे तो हो गया गलती, कोई दिक्कत नहीं। पर जो दूसरा ट्रेड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये परफेक्ट ट्रेड है। ओके, आपको भी ऐसे ही ट्रेड लेने हैं, वेट करके, हमेशा सही अपॉर्चुनिटी का ही वेट करना है, और वहाँ पे आपको ट्रेड करना है। तो ट्रेडिंग यानी कि क्या होता है कि 95% होता है पेशेंस और 5% होता है एजुकेशन। तो आपको सही अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहना है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा तभी ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि हर जगह पे आप ट्रेड करोगे तो ओवरऑल लॉस में ही जाने वाले हो। तो जब तक मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देता, तब तक हमें वेट करना है। जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि आपका लॉस तो नहीं होने वाला है अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए सिर्फ वेट करना होता है। ठीक है, जिस टाइप से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अगर उस टाइप से एग्जैक्टली वही कंसेप्ट आपको सीखना है तो आप मेरे से सीख सकते हो। क्योंकि नवंबर मंथ का जो मेंटरशिप है वो 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, और उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ है। तो आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, बट जो सीरियस लर्नर है वही सिर्फ मैसेज करना, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तो जो सीरियस बंदे हैं वही सिर्फ मैसेज करो, टाइम पास मत करो। ठीक है, तो देखो ये अगेन मेरा रियल अकाउंट है, और यहाँ पे मैंने ग्रो करके दिखाया आपके सामने। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप मेरे को डीएम कर देना कि आपको मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्या कहाँ पे मतलब इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुआ। ये चीज़ें आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो भी वीडियोस देख के प्रॉफिट कर रहे हैं, और उसका मैं प्रूफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाला हूँ। और मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेंटरशिप में ज्वाइन होते हो तो वहाँ पर आपको पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, आपके लिए प्राइवेट ग्रुप दिया जाएगा, जो भी सेशंस के वीडियो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। आपको मतलब सपोर्ट अच्छा रहेगा आपका, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा।
ठीक है। और आपको और एक अनाउंसमेंट करना है, जैसे कि मंडे से मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ नाइट 8 PM को। मेरे रियल अकाउंट से मैं ट्रेड करूँगा वहाँ पर। और अगर आपको भी वहाँ पे ट्रेड करना है आपके रियल अकाउंट के साथ, तो मेरे सिग्नल आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। तो मंडे से स्टार्ट करने वाला हूँ 8 PM, ठीक है। तो आप वहाँ पर लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। ट्रेड कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। कोई सजेशन हो तो बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मीटिंग को करते हैं अभी एंड।